घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी हरी भरी घाटी थी जहां हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा सफेद रंग का प्यारा खरगोश रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत तेज, समझदार और थोड़ा डरपोक भी था। वो हमेशा अकेले ही रहता था क्योंकि उसे बड़े जानवरों से डर लगता था। दूसरी तरफ उसी जंगल के ऊंचे पेड़ों पर रहता था एक चंचल और शरारती बंदर जिसका नाम था मोनी। मोनी बहुत ही फुर्तीला, मजाकिया और दिल का अच्छा था, लेकिन उसकी शरारतों की वजह से जंगल के बाकी जानवर उससे थोड़ा परेशान रहते थे। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थीं। चीकू घास के बीच आराम से गाजर खा रहा था। तभी अचानक उसे पास के झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। वो घबरा गया और छिपने की कोशिश करने लगा। उसी समय ऊपर पेड़ से मोनी ये सब देख रहा था। उसने देखा कि एक लोमड़ी चुपके चुपके चीकू की तरफ बढ़ रही है। मोनी तुरंत समझ गया कि चीकू खतरे में है। अरे ये तो मुसीबत है, मोनी ने सोचा। बिना समय गवाए मोनी पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे लोमड़ी, इधर देख। लोमड़ी का ध्यान भटक गया और चीकू को मौका मिल गया भागने का। चीकू तेजी से भागकर एक सुरक्षित जगह पर छिप गया। लोमड़ी गुस्से में मोनी को देखने लगी, लेकिन मोनी इतनी जल्दी पेड़ों पर चढ़ गया कि वो उसे पकड़ नहीं पाई और गुस्से में वहां से चली गई। चीकू धीरे धीरे बाहर आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद, चीकू ने डरते डरते कहा। मोनी मुस्कुराया, दोस्तों की मदद करना तो मेरा काम है। दोस्त? चीकू ने हैरानी से पूछा। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं, मोनी ने कहा। चीकू ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। ठीक है, दोस्त। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती। अब दोनों हर दिन साथ समय बिताने लगे। मोनी पेड़ों से फल तोड़कर लाता और चीकू जमीन से ताज़ी सब्जियां ढूंढता। दोनों मिलकर खाते, खेलते और बातें करते। धीरे धीरे चीकू का डर भी कम होने लगा। मोनी उसे सिखाता कि कैसे खतरे से बचना है और चीकू मोनी को सिखाता कि कब शरारत कम करनी चाहिए। एक दिन दोनों जंगल के एक नए हिस्से में घूमने गए जहां पहले कभी नहीं गए थे। वहां सब कुछ थोड़ा अलग और रहस्यमयी लग रहा था। पेड़ बहुत पुराने थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक जमीन हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? चीकू घबरा गया। तभी सामने एक बड़ा गड्ढा बन गया और चीकू उसमें गिर गया। चीकू! चीकू चिल्लाया। मोनी तुरंत नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। डर मत, मैं तुझे निकालूंगा, मोनी ने कहा। मोनी पेड़ों की बेलों को इकट्ठा करने लगा और एक लंबी रस्सी बनाई। उसने उसे नीचे फेंका। इसे पकड़ो, मोनी ने आवाज लगाई। चीकू ने हिम्मत जुटाई और रस्सी को पकड़ लिया और मोनी ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा। कुछ देर की मेहनत के बाद चीकू बाहर आ गया। दोनों थक चुके थे लेकिन खुश थे। अगर तुम नहीं होते तो मैं... बोलते बोलते रुक गया। मोनी ने हंसते हुए कहा, दोस्त है ना, इतना तो बनता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल में कुछ शिकारी आ गए थे। उन्होंने जाल बिछा रखा था। एक दिन मोनी गलती से उसी जाल में फंस गया। बचाओ! मोनी चिल्लाया। चीकू ने यह आवाज सुनी और तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि मोनी जाल में फंसा हुआ है। चीकू का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुझे बचाऊंगा, उसने खुद से कहा। चीकू ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था क्योंकि शिकारी कभी भी वापस आ सकते थे। आखिरकार जाल कट गया और मोनी आजाद हो गया। दोनों तेजी से वहां से भागे और सुरक्षित जगह पर पहुंचे। मोनी ने भावुक होकर कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। चीकू मुस्कुराया। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। समय के साथ जंगल के बाकी जानवर भी उनकी दोस्ती को समझने लगे। अब कोई मोनी को शरारती नहीं कहता था और चीकू भी अब डरपोक नहीं रहा था। दोनों ने मिलकर जंगल में शांति और मदद का माहौल बना दिया। अगर किसी जानवर को मदद चाहिए होती तो सबसे पहले वही दो नाम आते, चीकू और मोनी। एक दिन दोनों पहाड़ी के ऊपर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आसमान नारंगी और सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। चीकू ने कहा, अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मोनी मुस्कुराया, और अगर तुम मुझे जाल से नहीं बचाते तो मैं भी नहीं होता। दोनों हंस पड़े।
और उसी पल उन्होंने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें बिना सोचे समझे एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे सूरज ढल गया, लेकिन उनकी दोस्ती की रोशनी हमेशा के लिए चमकती रही। सच्ची दोस्ती में डर नहीं, भरोसा होता है। मुश्किल समय में जो साथ दे, वही असली दोस्त होता है।